हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का जो टॉपिक था फंक्शंस चल रहा था, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो फंक्शंस में मैंने अभी तक आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस तक बता दिया था। आज अपन उसी के आगे का पार्ट करेंगे और आज का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रेंड्स, प्लीज बी ऑन बोर्ड। I will explain each and every point related to the fractional part function. Okay? तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अ फंक्शन y equals to fx equals to कर्ली ब्रैकेट x मीन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिनोट करने का ये क्या हो गया, तरीका हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, a function y equal to fx equal to this equals to x minus integral part of x is called fractional part function. For example, जैसे 5 है, इंटीग्रल वैल्यू है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज 5 minus 5 0। 2.589 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 2.589 minus 2 मीन्स 0.589 माइनस 8.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, -8.5 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -8.5 मीन्स +1 माइनस +9 माइनस 8.5 +9 मीन्स 0.5 और -9.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.7। कैसे, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9.3 इक्वल्स टू -9.3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -9.3 -9.3 माइनस और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -9.3 -10। तो माइनस माइनस प्लस 10, 10 माइनस दिस इक्वल टू 0.7। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखेंगे। उसके पहले अपन ना इसका फंक्शंस बनाएंगे। देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, इस केस में x से x minus 1 if fractional part of x greater than equal to 1 less than 2, x minus 2, x greater than equal to 2 less than 3, x minus 3, x greater than equal to 3 less than 4 and so on। ऐसा चलेंगे अपन। अब नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। x greater than equal to -1 less than 0, क्या हो जाएगा ये, -1, तो माइनस माइनस +1, x +1, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन -1, ये हो जाएगा x +2, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन -2, ये क्या हो जाएगा, x +3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन -3, क्या हो जाएगा, x +4 एंड डॉट डॉट डॉट। ऐसा आई थिंक फंक्शन अपने को मिल गया है। अब अपने को सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं इस साइड आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। प्लीज बोर्ड पे देखिए इत्मीनान से इसका ग्राफ कैसे अपन ड्रॉ करेंगे। इसको मैं रब कर के देता हूँ। और सबसे पहले अपन x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा अपना x एक्सिस और ये रहा अपना y एक्सिस। ओके, y डैश, x डैश, ओरिजिन, राइट। इंटीग्रल पॉइंट मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है।
अब ये हो गया अपना 1, ये हो गया अपना 2, ये हो गया अपना 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी अपना 1, 2, 3 एंड 4। इस साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट। अब अपन ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अपने को y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ चाहिए। किसका ग्राफ चाहिए अपने को? y इक्वल्स टू एक्स का। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। इट मीन व्हाट? ये वाली लाइन देखिए आप, एक मैं करके बताता हूँ। ऐसे डॉट 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 यहाँ तक आएगा, बट मुझे सिर्फ किसके लिए ये ग्राफ चाहिए? 0 से 1 के बीच के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा, ये डॉटेड पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे आप क्या बना देंगे? एक ओपन सर्कल, और इसको आप मिला दीजिए लाइक दैट, ऐसा। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ज़्यादा डार्क हो रहा था। हाँ लाइक दैट, ऐसा। ये हो गया 0 से 1 में। 1 से 2 में किसका ग्राफ चाहिए मुझे? x - 1 का। किसका ग्राफ चाहिए मुझे? x - 1। तो देखिए y को 0 पुट कीजिएगा तो x की वैल्यू 1, और x को 0 पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू -1। मीन्स ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा लाइक दैट, और कहाँ तक जाएगा ये भी देखिए आप, सिर्फ 2 से पहले तक। 2 के आगे आपका ग्राफ नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, या 2 पे भी नहीं है। सिमिलरली अब x - 2 तो y 0 तो x की वैल्यू 2, और x 0 तो y की वैल्यू -2। देखिए ग्राफ लाइन ऐसा जाएगा लाइक दैट दिस। सिमिलरली अपन ने क्या देखा? ऐसा, ऐसा। यहाँ पे ये 1, ये 2, 1 ही है, सॉरी, लाइक दैट। एंड सो ऑन। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये किसका ग्राफ हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और ये जो ब्लैंक सर्कल आपको दिख रहा है, ये हो गया लाइन y = 1। ये जो ब्लैंक सर्कल वाली लाइन है वो क्या हो गया? y = 1। ब्लैंक सर्कल वाली लाइन क्या हो गया भैया अपना? y = 1। तो ग्राफ आपको दिख रहा है क्या? ये ग्राफ आपको ऐसा स्ट्रीट लाइट के जैसा दिख रहा होगा, जैसे रोड पे लाइट लगी रहती है ना, वैसा टाइप का ग्राफ है। इसको अपन स्ट्रीट लाइट ग्राफ भी बोल सकते हैं, ऐसा। और यही ग्राफ किसका हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अब अपन ईच एंड एवरी पॉइंट इसका डील करते हैं। तो देखो, तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा? ऑल रियल नंबर -∞ से +∞, सभी के लिए डिफाइंड है, आपको दिख रहा होगा। रेंज क्या हो जाएगा भाई इस फंक्शन का? y की वैल्यू देखिए, x एक्सिस पे y क्या होता है? 0, और y को वो टच नहीं कर रहा है, y पे वो खाली है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। आर यू गेटिंग मी? इट मीन व्हाट? हम अपन बोल सकते हैं एक नोट लिख के कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होगा, हमेशा। ये याद रखना, ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। और पेरियोडिक फंक्शन तो मैंने पढ़ाया नहीं है यार, बट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये फंक्शन अपने नेचर को हर 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये एक पेरियोडिक फंक्शन हो गया, और इसका पीरियड क्या होगा? 1। यह एक पेरियोडिक फंक्शन हो गया और इसका पीरियड क्या होगा? 1। आई होप आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का अलजेब्राइक फॉर्म एंड इट्स ग्राफ, डोमेन, रैंक एंड कुछ नोट सिंपल वाला जो मैंने दिया है, ये समझ में आ गया होगा। यही है ऑल अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको आप ध्यान में रखिए, आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ओके, अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इधर मैं बता देता हूँ। properties of fractional part function।
properties of fractional part function। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स ही हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ओके, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, मतलब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ही 0 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। और चौथा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या 0 लिखिए, गलत मैं बोल रहा हूँ, 0 होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है। और फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है यार, इस फॉर्मूले को जरूर माइंड में रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इफ ए बिलोंग्स टू इंटीजर। फ्रेंड्स, आई होप प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। आप बिल्कुल रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो बेसिक पार्ट था वो ऑब्जर्व किया। अब अपन इस पे बेस और भी प्रीवियस टॉपिक जो आपने पढ़ा उस पे बेस न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपन आप न्यूमेरिकल देते हैं, आप एक लुक दीजिए इस पे। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और अपन 1 बाय 1 जितने तरह के न्यूमेरिकल पॉसिबल होंगे वो सारे करेंगे अपन, है ना, बेसिक्स में। देखिए राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a equals to integral part of fractional part of x plus integral part of fractional part of minus x, fractional part of integral part of x plus fractional part of integral part of minus x plus fractional part of x plus fractional part of minus x, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, राइट ना। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, गिवन क्या है वो पहले लिख लेते हैं अपन। गिवन a इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। ओके, नाउ सी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अपन जानते हैं हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। सिमिलर इज द केस हियर ऑल्सो। अब देखो इंटीग्रल वैल्यू हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। यहाँ पे भी वही सेम 0 प्लस बच क्या गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इक्वल्स टू 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू भी 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x की वैल्यू भी क्या, 0। और
देखिए अगर x इंटीजर नहीं है, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल, मीन्स इसकी वैल्यू 0 होगी इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड प्लस 1 होगी इफ x does not belongs to integer. This is the answer of this question. Okay? I hope स्टूडेंट आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, आना ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ integral part of 2 plus integral part of minus 1.2 plus integral part of 3.4 plus integral part of minus 2 plus integral part of 3। देखते हैं कैसे अपन सॉल्व करेंगे। गिवन सॉल्यूशंस लिखिए। गिवन मान लेते हैं कि लेट a इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस 1.2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3.4 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस 2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लीजिए, लेट a इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर ही होता है मीन्स 2, इसका हो जाएगा प्लस इंटीग्रल पार्ट माइनस 2, इसका 3, इसका माइनस 2 और इसका 3। तो कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, दिस 3 प्लस 3 6 माइनस 2। Therefore a equals to 4. This is the correct answer, right? Next question number 3. Okay friends, I hope आपको ये explanation समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट? देखिए कहा गया है आपसे if f(x) equals to integral part of x plus 2, comma, then find the possible value, value or values of f(x) plus f of minus x। ओके, तो सॉल्यूशंस देखते हैं अपन। गिवन क्या प्रोवाइडेड है अपने को, f(x) की वैल्यू दी हुई है, क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2, इसको 1 मान लेते हैं। देयरफॉर f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x प्लस 2। अब अपन 1 प्लस 2 कर रहे हैं, अब यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा वो देखिए, देखिए यहाँ पे दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(x) प्लस f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x प्लस 2, राइट? क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x और प्लस 4। और अब यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 4।
x does not belongs to integer, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और प्लस, देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 और प्लस 4, ये अपन जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये गया, अगर x इंटीजर है तो आंसर 4 आएगा इस न्यूमेरिकल का, और अगर x इंटीजर नहीं है तो आंसर इसका क्या होगा, वो देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैंसल, और -1 + 4 तो 3 होगा। So this is the answer. If x belongs to integer, then answer of this question is 4, and if x does not belong to integer, then answer is 3. Students, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे बोर्ड, प्लीज सी ऑन बोर्ड। देखिए कैसे करेंगे अपन। राइट डाउन नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर, आई होप क्वेश्चन नंबर ये 4। क्वेश्चन नंबर, if 4 into integral part of x equals to integral part of x plus 3, then find x, then find x। मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। गिवन 4 into integral part of x equal to integral part of x plus 3, ये दिया हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे अपन, 4 into integral part of x equal to integral part of x plus 3 फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ये लिख सकते हैं अपन। अगर 3 इंटीजर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x plus 3। दिस इम्प्लाइज 3 into integral part of x equal to 3, क्योंकि इसको अपन इधर लाएंगे। 4 into integral part of x minus integral part of x is 3 into integral part of x equal to this. This implies integral part of x equal to 1, or therefore x greater than equal to 1 less than 2। ये पढ़ा चुके हैं हम आपको, एक बार देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। पहला, लेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x greater than equal to -2 और less than equal to 4, comma find x, पहला न्यूमेरिकल है। दूसरा, लेट a equals to integral part of 100 plus 1/2 plus 100 plus 2/4 plus 100 plus 4/8 plus ... plus infinity, and b equals to integral part of 50 plus integral part of 50 plus 1/100 plus 50 integral part of 50 plus 2/100 plus ... plus 50 plus 99/100. Okay, then find the value of a plus b. Then find the value of
a प्लस बी। ये दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो अपने को करना है, मैं 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, है ना। पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 सॉल्यूशन इज, क्या दिया हुआ है, गिवन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अपने को x एक फॉर्मूला है यार, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n1 और लेस देन इक्वल टू n2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n1 और लेस देन n2 प्लस 1। दिस इज द आंसर, ऑलवेज रिमेंबर इट, दिस इज द आंसर। और सेकेंड मेथड भी है इसका, इसको दो इनइक्वलिटी में ब्रेक कर दो ऐसे। सेकेंड मेथड, integral part of x greater than equal to -2, this implies x greater than equal to -2 1, and integral part of x less than equal to 4, this implies x less than 5, बोल सकते हो आप, है ना। तो from 1 and 2 common values of x, from 1 and 2 कॉमन वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर लाइन बना लिया, प्लस इंफिनिटी, ये क्या हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया -2 और ये हो गया मान लो 5। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लाइक दैट, और लेस देन 5, ऐसा। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, -2 से 5, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, 5। और ऊपर में भी देखिए यही सेम आंसर आया है, राइट। क्या, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं ब्लैक बोर्ड को साफ करने, सॉरी व्हाइट बोर्ड को साफ करने रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मेडिकल करवा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।